नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? कभी आपने सोचा है कि जो लोग जिंदगी में बहुत कामयाब होते हैं उनमें ऐसी क्या खास बात होती है? क्या वो हमसे ज्यादा होशियार होते हैं, या उनकी किस्मत ज्यादा अच्छी होती है, या फिर उनके सोचने का तरीका ही कुछ अलग होता है? हम सब चाहते हैं कि हम भी अपनी जिंदगी में सफल हों, अपने सपनों को पूरा करें और एक खुशहाल जिंदगी जिए। पर कभी कभी समझ नहीं आता कि इसकी शुरुआत कहाँ से करें। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल कौंधा है, अगर आप भी सफलता के उन रहस्यों को जानना चाहते हैं जो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता होते हैं, तो आज आप एक बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक यानी नॉलेज एनरिचिंग सफ़र पर मेरे साथ चलने वाले हैं। मैं आज आपके लिए एक ऐसी किताब की कहानी लेकर आई हूँ जो हमें सिखाती है कि हमारी सोच, हमारा नज़रिया और हमारे विचार ही हमारी सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। किताब का नाम है हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक, यानी कामयाब लोग कैसे सोचते हैं, और इसे लिखा है महान लीडरशिप गुरु जॉन सी मैक्सवेल ने। ये किताब हमें कोई जादुई फार्मूला नहीं बताती, बल्कि ये हमें उन 11 सोचने के तरीकों यानी थिंकिंग स्किल्स के बारे में बताती है जिन्हें अपनाकर कामयाब लोग अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं। इस समरी को सुनने के बाद आपको ये एहसास होगा कि आपके अंदर भी वो सारी सोचने की शक्तियाँ मौजूद हैं जिनसे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आपको वो रास्ते पता चलेंगे जिनसे आप अपनी सोच को और भी ज़्यादा पैना यानी शार्प, और भी ज़्यादा रचनात्मक यानी क्रिएटिव, और भी ज़्यादा सकारात्मक यानी पॉजिटिव बना सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगे कि मेरी बातें आपके दिल की गहराइयों तक पहुंच रही हैं, अगर आपको इस सफ़र में कुछ ऐसा मिल रहा है जो आपकी ज़िंदगी को एक नई उड़ान दे सकता है, तो इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम और आप ज़िंदगी के ऐसे ही अनमोल सबक साथ मिलकर सीखते रहें और एक दूसरे को और भी कामयाब बनाते रहें। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोचने की शक्ति को एक नया आयाम यानी डायमेंशन देने के लिए और कामयाब लोगों की तरह सोचना सीखने के लिए? चलिए फिर बिना देर किए हम इस प्रेरणा और बुद्धिमानी से भरे सफ़र को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जॉन सी मैक्सवेल इस किताब में हमें क्या सिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अच्छी सोच अपने आप नहीं आती। ये एक हुनर है जिसे सीखना पड़ता है और जिसे लगातार अभ्यास यानी प्रैक्टिस से निखारना पड़ता है। और जो लोग इस हुनर में माहिर हो जाते हैं वही जिंदगी में असाधारण यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता हासिल करते हैं। ये किताब हमें उन्हीं 11 सोचने के तरीकों से मिलवाती है जो हमारी जिंदगी का नक्शा बदल सकते हैं। इस किताब के वो 11 अनमोल हीरे जिन्हें हम एक एक करके प्यार और समझदारी से तराशेंगे, वो कुछ इस तरह हैं। बड़ी तस्वीर वाली सोच, बिग पिक्चर थिंकिंग, केंद्रित सोच, फोकस्ड थिंकिंग, रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग, यथार्थवादी सोच, रियलिस्टिक थिंकिंग, रणनीतिक सोच, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, संभावना वाली सोच, पॉसिबिलिटी थिंकिंग, सीखने वाली सोच, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, लोकप्रिय सोच को चुनौती देना, क्वेश्चनिंग पॉपुलर थिंकिंग, साझा सोच, शेयर्ड थिंकिंग, निस्वार्थ सोच, अनसेल्फिश थिंकिंग, नतीजों पर आधारित सोच, बॉटम लाइन थिंकिंग। ये 11 सोचने के तरीके हमारी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं में हमारी मदद कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन सोचने की कलाओं में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी को कैसे रोशन कर सकती हैं। पहला हुनर, बड़ी तस्वीर वाली सोच, कल्टीवेट बिग पिक्चर थिंकिंग। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सोचने का हुनर है बड़ी तस्वीर वाली सोच। इसका मतलब है चीज़ों को सिर्फ उनके छोटे छोटे हिस्सों में नहीं, बल्कि एक पूरे बड़े नज़रिए से देखना। जैसे जब हम किसी पहेली यानी जिगसॉ पजल को हल करते हैं तो हम सिर्फ एक टुकड़े पर ध्यान नहीं देते, बल्कि हम ये देखते हैं कि वो टुकड़ा पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होता है। जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि जो लोग बड़ी तस्वीर देख पाते हैं वो ज़्यादा अच्छे फैसले ले पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके हर छोटे काम का उनकी पूरी जिंदगी पर या उनके बड़े लक्ष्य पर क्या असर पड़ेगा। वो छोटी छोटी बातों में नहीं उलझते, बल्कि अपने असली मकसद पर ध्यान केंद्रित यानी फोकस रखते हैं। बड़ी तस्वीर
वाली सोच हमें सिखाती है कि हम अपनी रोज़मर्रा की भागदौड़ से थोड़ा ऊपर उठकर देखें। हम ये सोचें कि हम आखिर जाना कहाँ चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है और हमारे लिए सच में क्या मायने रखता है। जब हमारे सामने ये बड़ी तस्वीर साफ होती है तो हमें अपने रास्ते की छोटी छोटी मुश्किलें भी उतनी बड़ी नहीं लगती। इस सोच को विकसित यानी डेवलप करने के लिए मैक्सवेल हमें कुछ तरीके बताते हैं। लगातार सीखते रहें। जितना ज़्यादा आप जानेंगे उतनी ही आपकी समझ का दायरा बढ़ेगा और आप चीज़ों को ज़्यादा बड़े नज़रिए से देख पाएंगे। अलग अलग लोगों से मिलें और उनकी राय सुनें। जब आप अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं तो आपको दुनिया को देखने के नए नज़रिए मिलते हैं। अपने अनुभवों से सीखें। अपनी पिछली सफलताओं और नाकामियों पर गौर करें और देखें कि उनसे आपने क्या सीखा। अपने लक्ष्यों को हमेशा याद रखें। जब आप अपने बड़े लक्ष्यों को ध्यान में रखते हैं तो आप छोटी छोटी चीज़ों में नहीं भटकते। तो पहला सबक ये है कि अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए। चीज़ों को सिर्फ आज के नज़रिए से नहीं बल्कि आने वाले कल के नज़रिए से भी देखिए। ये आपको एक ज़्यादा दूरदर्शी यानी विजनरी और ज़्यादा सफल इंसान बनाएगा। क्या आप आज अपनी किसी एक समस्या को बड़ी तस्वीर में रखकर देखने की कोशिश करेंगे? दूसरा हुनर, केंद्रित सोच, डेवलप फोकस्ड थिंकिंग। अब जब हमने बड़ी तस्वीर देखना सीख लिया है तो अगला ज़रूरी हुनर है केंद्रित सोच यानी फोकस्ड थिंकिंग। इसका मतलब है अपनी सारी मानसिक ऊर्जा यानी मेंटल एनर्जी को एक ही सबसे ज़रूरी काम पर लगाना और बाकी सारी गैर ज़रूरी चीज़ों को अपने दिमाग से हटा देना। जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि आज की दुनिया में हमारा ध्यान भटकाने वाली इतनी सारी चीज़ें हैं। हमारा फ़ोन, सोशल मीडिया, टीवी और ना जाने क्या क्या। ऐसे में अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित यानी फोकस कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर जो लोग इस कला में माहिर हो जाते हैं वही अपने लक्ष्यों को तेज़ी से और असरदार तरीके से हासिल कर पाते हैं। केंद्रित सोच हमें सिखाती है कि हम अपनी प्राथमिकताओं यानी प्रायोरिटीज़ को पहचानें और फिर अपना सारा समय और अपनी सारी ताकत उन्हीं पर लगा दें। ये हमें मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई सारे काम करने की आदत से बचाती है, क्योंकि मल्टीटास्किंग अक्सर हमारी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी को कम करती है और हमारी गलतियां करने की संभावना को बढ़ाती है। इस सोच को निखारने के लिए कुछ तरीके हैं। अपनी सबसे ज़रूरी चीज़ों को पहचानें। दिन की शुरुआत में ही तय कर लें कि आज आपके लिए सबसे ज़रूरी 1 या 2 काम कौन से हैं और फिर सबसे पहले उन्हीं को पूरा करें। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर रखें। जब आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हों तो अपने फ़ोन को साइलेंट पर रख दें, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस बंद कर दें और एक शांत जगह पर काम करें। अपने समय को बांटें। अपने काम के लिए समय के बड़े हिस्से यानी टाइम ब्लॉक्स तय करें और उस दौरान सिर्फ उसी काम पर ध्यान दें। नहीं कहना सीखें। उन कामों को, उन लोगों को और उन चीज़ों को नहीं कहना सीखें जो आपका ध्यान आपके ज़रूरी कामों से भटकाती हैं। तो दूसरा सबक ये है कि अपनी सोच को एक लेज़र की तरह तेज़ और केंद्रित बनाइए। ये आपको कम समय में ज़्यादा काम करने में मदद करेगा और आपको अपने लक्ष्यों के और करीब ले जाएगा। तीसरा हुनर, रचनात्मक सोच, अनलीश क्रिएटिव थिंकिंग। कामयाब लोग सिर्फ बड़ी तस्वीर ही नहीं देखते और सिर्फ ध्यान ही केंद्रित नहीं करते, बल्कि वो रचनात्मक यानी क्रिएटिव तरीके से भी सोचते हैं। इसका मतलब है नए विचारों को जन्म देना, पुरानी समस्याओं के नए समाधान यानी सॉल्यूशंस ढूंढना और चीज़ों को एक अलग अनोखे नज़रिए से देखना। जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि रचनात्मकता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ कलाकारों या लेखकों के पास होती है। हम सब के अंदर रचनात्मकता की एक चिंगारी छुपी होती है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। रचनात्मक सोच हमें सिखाती है कि हम जैसा हमेशा से होता आया है वाली सोच से बाहर निकलें और कुछ नया, कुछ अलग करने की हिम्मत जुटाएं। ये हमें नए मौके देखने में मदद करती है और हमारी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा दिलचस्प और मज़ेदार बनाती है। अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए कुछ तरीके हैं। नए विचारों के लिए अपने मन के दरवाजे खुले रखें। किसी भी विचार को छोटा या बेकार समझकर खारिज मत कीजिए। सवाल पूछिए, क्या होगा अगर इसे और कैसे किया जा सकता है? क्या कोई और तरीका है? अलग अलग क्षेत्रों से प्रेरणा लीजिए। सिर्फ अपने ही काम
या अपनी ही दुनिया तक सीमित मत रहिए। दूसरी चीज़ों से, दूसरी कलाओं से, दूसरे लोगों से प्रेरणा लीजिए। गलतियां करने से मत डरिए। रचनात्मकता में अक्सर गलतियां होती हैं, पर गलतियां ही हमें सिखाती हैं और हमें और बेहतर बनाती हैं। अपने आसपास के माहौल को प्रेरणादायक बनाइए। अपने काम करने की जगह को ऐसा बनाइए जहां आपको नए विचार आएं। तीसरा सबक ये है कि अपने अंदर के उस बच्चे को जगाइए जो हर चीज़ को एक नई नज़र से देखता है और जो हमेशा कुछ नया करने के लिए उत्साहित यानी एक्साइटेड रहता है। आपकी रचनात्मकता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। चौथा हुनर, यथार्थवादी सोच, एम्प्लॉय रियलिस्टिक थिंकिंग। सपने देखना और रचनात्मक होना बहुत अच्छी बात है, पर कामयाब लोग सिर्फ हवा में महल नहीं बनाते, वो यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक तरीके से भी सोचते हैं। इसका मतलब है चीज़ों को वैसे ही देखना जैसी वो हैं, ना कि जैसी हम उन्हें देखना चाहते हैं। जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि यथार्थवादी सोच हमें ज़मीन पर रखती है। ये हमें अपनी ताकतों और अपनी कमज़ोरियों को सही सही पहचानने में मदद करती है। ये हमें बताती है कि हमारे लक्ष्य कितने हासिल करने लायक हैं और उन्हें पाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। यथार्थवादी सोच का मतलब नकारात्मक होना नहीं है। इसका मतलब है आशावादी यानी ऑप्टिमिस्टिक रहना, पर साथ ही साथ सच्चाई को भी स्वीकार करना। ये हमें बड़ी बड़ी गलतियां करने से बचाती है और हमें ज़्यादा समझदारी भरे फैसले लेने में मदद करती है। यथार्थवादी बनने के लिए कुछ बातें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं। तथ्यों को स्वीकार करें। अपनी भावनाओं या अपनी इच्छाओं को तथ्यों पर हावी ना होने दें। सबसे बुरे हालात के लिए भी तैयार रहें। उम्मीद हमेशा अच्छे की करें, पर बुरे से बुरे हालात का सामना करने के लिए भी खुद को तैयार रखें। दूसरों की राय भी लें। कभी कभी हम अपनी ही सोच में इतने खो जाते हैं कि हमें सच्चाई नज़र नहीं आती। भरोसेमंद लोगों से राय लेना हमें एक अलग नज़रिया दे सकता है। अपनी गलतियों से सीखें। जब चीज़ें हमारी उम्मीद के मुताबिक ना हों तो निराश होने के बजाय उनसे सीखें और अगली बार और बेहतर करें। तो चौथा सबक ये है कि अपने सपनों को पंख ज़रूर दीजिए, पर अपने पैरों को ज़मीन पर भी रखिए। यथार्थवादी सोच आपको गिरने से बचाएगी और आपको सही रास्ते पर रखेगी। पांचवां हुनर, रणनीतिक सोच, यूटिलाइज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। कामयाब लोग सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचते, वो आने वाले कल की भी योजना यानी प्लानिंग बनाते हैं और इसके लिए वो रणनीतिक सोच यानी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है अपने लक्ष्यों को पाने के लिए एक सोची समझी लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म योजना बनाना। जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि रणनीतिक सोच हमें सिखाती है कि हम सिर्फ कड़ी मेहनत यानी हार्ड वर्क ही ना करें, बल्कि स्मार्ट वर्क यानी बुद्धिमानी से काम भी करें। ये हमें बताती है कि हम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने साधनों यानी रिसोर्सेज का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। रणनीतिक सोच में कुछ ज़रूरी कदम होते हैं। अपने लक्ष्य को साफ साफ समझना, आप आखिर पहुंचना कहाँ चाहते हैं। अपनी मौजूदा स्थिति का आकलन करना, आप अभी कहाँ हैं, आपके पास क्या ताकतें हैं और क्या कमजोरियां। अपने रास्ते की बाधाओं को पहचानना, आपके लक्ष्य तक पहुंचने में क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं। एक कार्य योजना यानी एक्शन प्लान बनाना, आपको कौन कौन से कदम उठाने पड़ेंगे, हर कदम के लिए क्या समय सीमा यानी डेडलाइन होगी। अपनी योजना पर अमल करना और ज़रूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करना। सिर्फ योजना बनाना काफ़ी नहीं है, उस पर काम करना भी ज़रूरी है। और अगर हालात बदलें तो अपनी योजना में भी बदलाव लाने के लिए तैयार रहना चाहिए। रणनीतिक सोच हमें एक दिशा देती है, एक रोड मैप यानी रास्ते का नक्शा देती है। ये हमें भटकने से बचाती है और हमें हमारे लक्ष्यों के ज़्यादा करीब ले जाती है। तो पांचवां सबक ये है कि अपनी जिंदगी के शतरंज के खेल में एक माहिर खिलाड़ी की तरह सोचिए। हर चाल चलने से पहले उसके दूरगामी नतीजों यानी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचिए। छठा हुनर, संभावना वाली सोच, एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी थिंकिंग। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो हर मुश्किल में भी कोई ना कोई उम्मीद की किरण देख लेता हो, जो हर नहीं हो सकता को कैसे हो सकता है में बदल देता हो।
ऐसे लोग संभावना वाली सोच यानी पॉसिबिलिटी थिंकिंग के मालिक होते हैं। जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि संभावना वाली सोच हमें सिखाती है कि हम अपनी सीमाओं को चुनौती दें और ये विश्वास रखें कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये हमें नए रास्ते तलाशने, नए मौके देखने और अपनी जिंदगी में बड़े बड़े सपने देखने की हिम्मत देती है। जो लोग संभावना वाली सोच रखते हैं वो समस्याओं को एक चुनौती की तरह देखते हैं, एक पहेली की तरह देखते हैं जिसे सुलझाया जा सकता है। वो हार नहीं मानते बल्कि नए नए तरीके आजमाते रहते हैं। वो क्यों नहीं के बजाय क्यों ना पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इस सोच को अपनाने के लिए अपनी सोच से नामुमकिन शब्द को हटा दीजिए। हमेशा नए विचारों और नए तरीकों के लिए खुले रहिए। जब कोई मुश्किल आए तो उसके समाधान यानी सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए। समस्या पर नहीं, उन लोगों से प्रेरणा लीजिए जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। और सबसे ज़रूरी, खुद पर और अपनी काबिलियत यानी एबिलिटीज़ पर भरोसा रखिए। तो छठा सबक ये है कि अपने मन के दरवाजे संभावनाओं के लिए हमेशा खुले रखिए। क्या पता कौन सा छोटा सा विचार आपकी ज़िंदगी बदल दे। सातवां हुनर, सीखने वाली सोच, प्रैक्टिस रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। कामयाब लोग सिर्फ काम ही नहीं करते बल्कि वो अपने कामों पर, अपने अनुभवों पर और अपनी गलतियों पर विचार यानी रिफ्लेक्ट भी करते हैं। इसे सीखने वाली सोच या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहते हैं। इसका मतलब है अपने अतीत से सीखना ताकि हम अपने आज और अपने आने वाले कल को और बेहतर बना सकें। जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि अनुभव हमें अपने आप कुछ नहीं सिखाता जब तक हम उस पर सोचने और उससे सीखने के लिए वक्त ना निकालें। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हमें वही मौका देती है जब हम अपने किसी अनुभव पर विचार करते हैं तो हम खुद से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। इस अनुभव से मैंने क्या सीखा, मैंने क्या अच्छा किया और मैं उसे अगली बार और कैसे बेहतर कर सकता हूँ। मैंने क्या गलतियाँ की और मैं उनसे कैसे बच सकता हूँ। इस अनुभव ने मुझे मेरे बारे में या दूसरों के बारे में या दुनिया के बारे में क्या सिखाया। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हमें अपनी गलतियों को दोहराने से बचाती है। ये हमें अपनी ताकतों को और भी निखारने में मदद करती है और ये हमें एक ज़्यादा समझदार और ज़्यादा आत्मजागरूक यानी सेल्फ अवेयर इंसान बनाती है। इस सोच के लिए रोज़ थोड़ा समय निकालिए। अपनी डायरी में लिखिए या बस शांति से बैठकर अपने दिन के बारे में सोचिए। ये छोटा सा अभ्यास आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क ला सकता है। तो सातवां सबक ये है कि अपनी ज़िंदगी की किताब के पन्ने सिर्फ पलटते मत जाइए बल्कि हर पन्ने से कुछ ना कुछ सीखने की भी कोशिश कीजिए। आठवां हुनर, लोकप्रिय सोच को चुनौती देना, क्वेश्चन पॉपुलर थिंकिंग। हम अक्सर वही सोचते और करते हैं जो ज़्यादातर लोग सोचते या करते हैं। इसे लोकप्रिय सोच या पॉपुलर थिंकिंग कहते हैं। पर क्या लोकप्रिय सोच हमेशा सही होती है? जॉन मैक्सवेल कहते हैं, ज़रूरी नहीं। कामयाब लोग अक्सर लोकप्रिय सोच पर सवाल उठाते हैं। वो भेड़चाल में नहीं चलते बल्कि अपनी अलग राह बनाते हैं। वो चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखते हैं और वो उन बातों को भी चुनौती देने से नहीं डरते जिन्हें सब सच मानते आए हैं। लोकप्रिय सोच को चुनौती देने का मतलब ये नहीं है कि आप हर बात में जानबूझकर अलग राय रखें या दूसरों से झगड़ा करें। इसका मतलब है कि आप चीज़ों को सिर्फ इसीलिए ना मान लें क्योंकि सब मान रहे हैं। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, सवाल पूछें और खुद अपनी राय बनाएं। इस हुनर को विकसित करने के लिए हमेशा क्यों पूछिए। कोई चीज़ ऐसी क्यों है, वैसी क्यों नहीं। अलग अलग स्रोतों यानी सोर्सेज से जानकारी हासिल कीजिए। सिर्फ एक ही तरह की बातें मत सुनिए। उन लोगों की बातें भी सुनिए जो आपसे अलग सोचते हैं। हो सकता है उनसे आपको कुछ नया सीखने को मिले। और अगर आपको लगता है कि कोई लोकप्रिय सोच गलत है तो उसे बदलने की हिम्मत रखिए। तो आठवां सबक ये है कि अपनी सोच की लगाम अपने हाथ में रखिए। किसी और को ये तय मत करने दीजिए कि आपको क्या सोचना है। नवां हुनर, साझा सोच, बेनिफिट फ्रॉम शेयर्ड थिंकिंग। कोई भी इंसान अपने आप में पूरा नहीं होता। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे की मदद से ही आगे बढ़ते हैं। कामयाब लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं और इसीलिए वो साझा सोच यानी शेयर्ड थिंकिंग का फ़ायदा उठाते हैं। इसका मतलब है दूसरों के साथ मिलकर सोचना, उनके विचारों को सुनना, उनके अनुभवों से सीखना और एक टीम की तरह काम करना।
जब अलग अलग तरह के लोग अपनी अलग अलग सोच और अपने अलग अलग हुनर के साथ मिलकर किसी समस्या पर या किसी लक्ष्य पर काम करते हैं तो अक्सर बहुत ही कमाल के नतीजे सामने आते हैं। साझा सोच हमें नए नज़रिए देती है। ये हमारी अपनी सोच की कमियों को दूर करने में मदद करती है और ये हमें ऐसे समाधान यानी सॉल्यूशंस ढूंढने में मदद करती है जो शायद हम अकेले कभी ना सोच पाते। साझा सोच के लिए ज़रूरी है एक अच्छा श्रोता यानी लिसनर बनना, दूसरों के विचारों का सम्मान करना, भले ही आप उनसे सहमत ना हों, अपनी बात को साफ और शांति से रखना और एक टीम की तरह मिलकर काम करने के लिए तैयार रहना। तो नवा सबक ये है कि अकेले चलने के बजाय दूसरों का हाथ थाम कर चलिए। साझा सोच में बहुत ताकत होती है। 10वां हुनर, निस्वार्थ सोच। प्रैक्टिस अनसेल्फिश थिंकिंग। कामयाबी सिर्फ अपने बारे में सोचने से नहीं मिलती। जो लोग सच में महान बनते हैं वो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इसे निस्वार्थ सोच यानी अनसेल्फिश थिंकिंग कहते हैं। जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो हम न सिर्फ उनकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं बल्कि हम खुद भी एक ज़्यादा खुश और ज़्यादा संतुष्ट यानी सैटिस्फाइड इंसान बनते हैं। इससे हमें एक मकसद मिलता है, एक पर्पस मिलता है जो पैसे या शोहरत से कहीं ज़्यादा कीमती होता है। निस्वार्थ सोच का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दें। इसका मतलब है कि आप अपनी ज़रूरतों के साथ साथ दूसरों की ज़रूरतों का भी ख्याल रखें। आप ये सोचें कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या सकारात्मक यानी पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो लोग भी आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आपको एक ऐसी खुशी मिलती है जो शायद किसी और चीज़ से ना मिले। तो 10वां सबक ये है कि अपनी ज़िंदगी को सिर्फ मैं और मेरा तक ही सीमित मत रखिए, दूसरों के लिए भी कुछ कीजिए। निस्वार्थ सोच में ही असली खुशी छुपी है। 11वां हुनर, नतीजों पर आधारित सोच। रिलाई ऑन बॉटम लाइन थिंकिंग। और अब हम आते हैं आखिरी पर बहुत ही ज़रूरी सोचने के हुनर पर, नतीजों पर आधारित सोच यानी बॉटम लाइन थिंकिंग। इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसका आखिर में नतीजा यानी रिजल्ट क्या निकलेगा, इस पर ध्यान देना। जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि कामयाब लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते या सिर्फ अच्छी अच्छी योजनाएं यानी प्लान्स नहीं बनाते, वो ये भी देखते हैं कि उनकी बातों और उनकी योजनाओं से सच में कोई ठोस नतीजा निकल रहा है या नहीं। नतीजों पर आधारित सोच हमें सिखाती है कि हम अपनी ऊर्जा और अपने समय को उन चीज़ों पर लगाएं जो सच में कोई फ़र्क पैदा करती हैं, जो हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जाती हैं। ये हमें गैर ज़रूरी कामों और बेकार की बातों से बचाती है। इस सोच को अपनाने के लिए हमेशा खुद से ये सवाल पूछिए, मैं जो कर रहा हूँ उसका आखिर में क्या नतीजा निकलेगा? क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? क्या इसका कोई और बेहतर तरीका हो सकता है जिससे ज़्यादा अच्छे नतीजे मिले? जब आप नतीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आप ज़्यादा केंद्रित यानी फोकस्ड, ज़्यादा असरदार यानी इफ़ेक्टिव और ज़्यादा कामयाब बन जाते हैं। तो 11वां और आखिरी सबक ये है कि अपनी हर सोच और अपने हर काम को उसके नतीजों के तराजू पर तौलिए। ये आपको हमेशा सही राह दिखाएगा। और इसी के साथ जॉन सी मैक्सवेल की किताब हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक का हमारा ये ज्ञान और प्रेरणा से भरा सफ़र पूरा होता है। ये 11 सोचने के तरीके सिर्फ तरीके नहीं हैं, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी को बदलने के 11 औजार यानी टूल्स हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा अपना दिमाग है, हमारी अपनी सोचने की शक्ति है। जब हम इस शक्ति को पहचान लेते हैं और इसे सही दिशा में लगाना सीख जाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज से अपनी सोच को एक नया आयाम यानी डायमेंशन दीजिए। बड़ी तस्वीर देखिए, ध्यान केंद्रित कीजिए, रचनात्मक बनिए, यथार्थवादी रहिए, रणनीति बनाइए, संभावनाएं तलाशिए, अपने अनुभवों से सीखिए, लोकप्रिय सोच को चुनौती दीजिए, दूसरों के साथ मिलकर सोचिए, निस्वार्थ बनिए और हमेशा नतीजों पर ध्यान दीजिए। मुझे उम्मीद है कि इस किताब की बातों ने आपके अंदर एक नई आग, एक नई समझ
और एक नया आत्मविश्वास जगाया होगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और आपकी सोच उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकती है। अपना खूब ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा और याद रखिएगा कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और ढेर सारी सकारात्मक सोच के साथ। अलविदा। सकारात्मक सोच के साथ। अलविदा।